हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम आपको जो क्लास 6 की जो नई बुक आई है, जिसमें एसएसटी के जितने भी सेक्शन से कंबाइन दिए गए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी, नैतिक शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंबाइन कर दी गई थी। क्लास 6 के लिए नई बुक आ गई थी। आप लोग की मांग लगातार आ रही थी कि जो नई बुक आई है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी करवाइए। तो उसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 3 है। यूनिट 3 का पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 7। अब आपका प्रश्न ये बन सकता है कि चैप्टर 6 तो आपने करवाया ही नहीं। आपका प्रश्न यही बनना चाहिए कि आपने चैप्टर 6 नहीं करवाया। तो हमने आपको वादा किया था कि हम इसमें से सिर्फ वही चीज़ पढ़ाएंगे जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब जो पुरानी वाली बुक है, जो पुरानी बुक में ना दिया गया होगा, जो पुरानी बुक में ना दिया गया हो वही हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन चैप्टर 6 में जितने भी टॉपिक्स थे सब पुरानी बुक के ही थे, कोई नया पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं कराया और सीधा चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? भारत की सांस्कृतिक जड़ें, जिसमें आज हम वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद और भी विभिन्न चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला पॉइंट है कि वास्तव में वेद कितने हैं। वेदों की संख्या बताया गया है, कितनी है? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे नवीन अथर्ववेद हो जाएगा। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं और शायद विश्व के भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक इन्हें हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला पॉइंट है, हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली को, इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को के मानवीयता की मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता मिली है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जो वैदिक पाठशैली है उसको 2008 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखा गया है। 2008 यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसे रखा गया है? वैदिक पाठशैली को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, वैदिक पाठशैली को रखा गया है। अब यूनेस्को का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, वैज्ञानिक मतलब कि साइंटिफिक, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच में संवाद को बढ़ाता है और मानवता की बात करता है। किसके माध्यम से? शिक्षा बढ़ाने की बात करेगा, विज्ञान के बारे में और सांस्कृतिक विरासतों के बारे में भी ये बात करता है। तो वैदिक पाठशैली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में रखा गया है। किस वर्ष के? 2008 में। वैश्विक दर्शन क्या होता है? जो पूरे विश्व भर में जिस दर्शन क्या होता है? एक विचारधारा होती है। दर्शन क्या होता है? विचारधारा। तो जिस विचारधारा को पूरे विश्व भर में मान्यता मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वैश्विक दर्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे हम वैश्विक दर्शन कहते हैं, या विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ जिसके बारे में सब समझ रखते हो। वैदिक समाज के बारे में देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों के बड़े समूहों में संगठित था। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो जनों में संग्रहित था, जिसके मुखिया कौन होते थे? जनपति होते थे। कौन? जनपति होते थे। ऋग्वेद में भी ऐसे ही 30 से अधिक जनों की सूची मिली है। ऋग्वेद में 30 से भी अधिक जनों की सूची दी गई है, जैसे कि भारत जन थे, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वश आदि। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे है कि आगे किसके बारे में बताया गया है? उपनिषद के बारे में आपको नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि उपनिषद के बारे में बताया गया था। इसे वेदांत भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इसकी संख्या कितनी है? 108 है। इसकी संख्या 108 है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे छोटा मुंडकोपनिषद हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा? मुंडकोपनिषद हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। बौद्ध मत के बारे में देखते हैं। लगभग 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी में जन्म लिया था। तो सिद्धार्थ जो बौद्ध धर्म के प्रतिपादक थे, इन्होंने लुम्बिनी में जन्म लिया था। इनके जन्म के समय विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। अध्याय 4 में हमने 560 साधारण संवत पूर्व को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना है, और इससे हमारी यह कहानी आगे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जो हमने ये माना है
कथा के अनुसार देखते हैं, सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए थे। एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, रथ पर बैठ के नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। और उस समय उन्होंने जीवन में पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, एक शव को देखा था। ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, एक शव व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को भी देखा था। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। प्रश्न बनता है कितने दृश्य देखे थे? 4। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, एक शव वाले व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। तो जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो देखा कि जो मनुष्य होता है, जो अपने पौरुष पर जितना ज़्यादा अभिमान करता है, उसका पौरुष तो खत्म हो गया एक समय बाद और वह कुछ नहीं रहेगा। रोगी को जब देखा तो वो जानता है कि मनुष्य के पास कितना भी धन हो जाए, अगर रोग हो जाए तो वह उस रोग से लड़ने के लिए कम ही पड़ जाता है। इसलिए धन का जो मान है, अभिमान है, उसका करना भी व्यर्थ है। शव को देखने के बाद उसे पता चला कि आपके पास चाहे जितनी भी चीज़ें हों, आपको अकेले ही जाना होगा, आप कुछ भी करके आप अमर नहीं हो सकते हैं। और जब उसने सन्यासी को देखा कि कैसे एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तब भी वह कैसे खुश है, कैसे वो खुश और प्रसन्न है, तो उसने ये 4 दृश्य देखे और खुद संन्यास लेने की बात कर ली थी। 29 वर्ष की अवस्था में इसने ही गृह त्याग कर ली इन्होंने गृह त्याग कर लिया। 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें लुम्बिनी ग्राम पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ था, बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार, लुम्बिनी नहीं, लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था, बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बस इसमें इतना ही बताया गया है। अब कुछ उपनिषद के दिए गए हैं, कहाँ से क्या लिए गए हैं उपनिषद से। इसमें उपनिषद मैंने जितना ऊपर बताया उतना आएगा। अब डायरेक्ट मिलान करने में एक प्रश्न अगर बनेगा तो बन सकता है कि प्रश्न बनेगा श्वेत केतु और यथार्थ बोझ, ये जो संवाद है वह किस उपनिषद का है? छांदोग उपनिषद का है। श्वेत केतु से संबंधित जो संवाद है वह किस उपनिषद का है? छांदोग उपनिषद का है। ठीक उसी प्रकार नचकेता यम नचकेता संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादा बनने के चांस है, इसके बनने की ज़्यादा चांस है। यम नचकेता संवाद, ध्यान रखिएगा, यम नचकेता संवाद प्रश्न बन सकता है। कहाँ से लिया गया है? तो वो कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वो कठोपनिषद से लिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। कठोपनिषद से यम नचकेता संवाद, श्वेत केतु छांदोग उपनिषद से, श्वेत केतु संवाद छांदोग उपनिषद से। यम और नचिकेता का संवाद जो है वो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। याज्ञवल्क और गार्गी संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। गार्गी और याज्ञवल्क संवाद कहाँ से लिया गया? जो शास्त्रार्थ था इनका, बृहदारण्यक उपनिषद। तो उपनिषद के बारे में मैंने जितनी बात बताई कि इसका नाम वेदांत होता है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, इसकी संख्या 108 है। ठीक है, कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद लिया गया है, श्वेत केतु संवाद छांदोग उपनिषद से ना, और याज्ञवल्क और गार्गी संवाद कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से। इतना आप ध्यान रखिएगा, बस इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब जैन मत के बारे में देख लेते हैं। जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। इस मत का अब अगर मैं इसको बताऊं तो इसको किसके समकालीन माना जाता है जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के। ध्यान रखिएगा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के भी समकालीन माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है, तो बहुत प्राचीन मत है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है, नोट कर लीजिएगा। सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी साधारण संवत पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली, जो वर्तमान बिहार में है, उसी के समीप हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और 12 वर्ष तपस्या किए थे। उन्होंने सन्यासी जीवन को अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ और उन्हें महावीर या महानायक कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? महावीर या महानायक कहा गया। और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान को उपदेश देना प्रारंभ किया था। तो इनके बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई। जैन शब्द किससे निकला है? जिन शब्द से बना है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। इसका अर्थ विजेता होता है। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं है, बल्कि अपने मन के जो मोह है, मोह को जीतना, अपने मन के मोह को जीतना, अपनी अविद्या को जीतना, अपने क्रोध से जीत लेना, इसका अर्थ जिन ये है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को लड़ाई करके, उसको मार के, उसको पीट कर आप जीत रहे हैं। तो उस जैन शब्द का अर्थ ये नहीं है। जैन शब्द जिन शब्द से अर्थ निकला है, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और विजेता किस तात्पर्य में है?
आप अपने मोह पे विजय पा रहे हैं, अपनी अविद्या पे विजय पा रहे हैं, ठीक है, अपने क्रोध पे, अपने लोभ पर विजय पा रहे हैं, इस शब्द में विजेता हो जाएगा। जैन मत के उपदेश में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। अब जैन जो धर्म था उसके उपदेश में अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते थे। प्रश्न बनता है कि जो किसान होते थे वो जैन धर्म को फॉलो नहीं करते थे। किसान जैन धर्म को फॉलो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा रोल था। अब किसान जो है उसको फसल बचाने के लिए दवा का छिड़काव भी करना पड़ता होगा, दवा का भी वो छिड़काव करते थे, साथ में खेत जुताई करते हुए भी बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं ना, बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। इसलिए किसान जो थे वो जैन धर्म का पालन नहीं करते थे। तो अहिंसा का अर्थ क्या है कि किसी भी जीव को न मारिए। इनका कहना था, इनका ही कथन था, जियो और जीने दो, सभी जीव की आत्मा होती है, जियो और जीने दो, इन्हीं का ही कथन था। अनेकांतवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? अनेकांतवाद के बारे में भी आप सीखेंगे कि अनेकांतवाद क्या है और अपरिग्रह क्या है। अभी ठीक इसी यहाँ लिखा गया है कि अनेकांतवाद का अर्थ है कि किसी भी चीज़ के आप एक पक्ष को ना देखिए। अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? किसी भी चीज़ के आप एक पक्ष को ना देखिए, ठीक है। अनेकांतवाद का अर्थ क्या है कि केवल एक या पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मतलब कि अनेकांतवाद का मतलब इनका क्या था कि हर चीज़ के बारे में आप एक मत ना होइए, आप एक ही नज़रिए से उसको एक नज़रिए से न देखिए, उसके हर नज़रिए से अलग अलग मतलब हो जाते हैं, तो मतलब उसके आप एक अर्थ भी न निकालिए। यही इनका अनेकांतवाद था। अपरिग्रह था। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? जैसे कि आज हम लोग क्या कि किसी बहुत लोगों को हर चीज़ का कुछ ना कुछ इकट्ठा करने, संग्रह करने की कुछ ना कुछ लोगों की आदत होती है ना। जैसे किसी की क्या होती है, सूज इकट्ठा करने की आदत होती है। ज़रूरत उनको एक जोड़ी ही सूज की है ना, लेकिन उनके पास क्या है, 4 जोड़ी सूज है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, ठीक है, एक स्नीकर है, एक लोफर है, तो ऐसे ही हो जाता है ना। तो उस समय क्या कहा गया था, जैन धर्म में क्या कहा है कि आप अपरिग्रह का अर्थ है मतलब संग्रह ना करना। असंग्रह का अर्थ होता है कि आपको जितनी आवश्यकता हो केवल उतनी ही चीज़ों को संग्रह करिए। आपको केवल 2 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है और 1 जोड़ी जूते या चप्पल की आवश्यकता है अगर, तो आप उतना ही रखिए। उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो आपका परिग्रह हो जाएगा। और जैन धर्म में साफ साफ कहा गया है कि आप फालतू की चीज़ें ना रखिए, केवल उतनी ही चीज़ें रखिए जितना आपको रखने की सलाह दी जाती है, जितनी आपकी आवश्यकता होगी। यही अपरिग्रह था। आगे देखते हैं। आगे है, अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख मतों को धर्म कहा गया है। हमने इस बुक में प्रश्न बन सकता है कि जो नई बुक आई है उसमें, या भी ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदू को धर्म के बजाय दर्शन या मत कहना क्यों अधिक उपयुक्त है? बताइए। प्रश्न ये ऐसे बन सकता है, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख कोई एक एग्जाम्पल देके कहेंगे कि इसको धर्म हम ना कह के मत या दर्शन कहें तो यह क्यों ज़्यादा उचित होगा? क्योंकि इसका कारण यह है कि इन मतों या दर्शनों के अनेक आयाम होते हैं। इन मतों और दर्शनों के अनेक आयाम होते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष होता है, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक और धार्मिक पक्ष भी होता है। तो धर्म का ही एक पक्ष ही हो जाता है ना धर्म, लेकिन जो मत होता है या दर्शन होते हैं उसके कई पक्ष होते हैं। इसलिए हमने हिंदू, बौद्ध, जैन और मत को दर्शन या मत कहना ज़्यादा उचित हम समझते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजी शब्द का रिलीजन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित लगता है। बिल्कुल ये बात भी सही है कि कई विद्वान ये भी मानते हैं कि जो रिलीजन शब्द है वो भारतीय सभ्यता को बहुत सीमित कर देता है, बहुत छोटा करके उसको दिखाता है, जबकि भारतीय जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ है, बहुत ज़्यादा गहरी उसको हम कह सकते हैं, उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में हैं। अब देख लेते हैं कुछ जनजाति के बारे में हम, कि तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति है। ठीक है, तमिलनाडु में टोडा जनजाति है, नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है और इसके अनुसार इस पर्वत पर 30 से भी अधिक देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार जो जनजातियां हैं वो किसी एक अपने विशेष प्रकार के ईश्वर को मानती हैं। जैसे कि टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पर्वत पर रहती है और नीलगिरी पर्वत पर ऐसा मानती है, उसकी पूजा करती है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ 30 से भी अधिक देवी देवताओं इसके शिखर पर निवास करते हैं। ये शिखर इतने पवित्र माने जाते हैं कि टोडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से इनके ओर संकेत भी नहीं करते हैं। अब सोचिए कि अब आपको बताया जाता है, आपके कुछ बड़े आपको बताते होंगे ना कि किसी भी चीज़ को उंगली से न दिखाइए, क्या है, एक डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। क्या है? डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये लोग इतना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मानते हैं, ये शिखर को इतना पवित्र मानते हैं कि उंगली से भी उस तरफ आपको उंगली करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट की बात हो जाएगी। देवताओं में इतना बहुलता के पश्चात भी हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्च
उच्चतर देवत्व या परमात्मा की संकल्पना है। अब बताइए, भारत देश में देवताओं की बहुत ज़्यादा बहुलता है ना, खास करके हिंदू धर्म में, लेकिन उसके बावजूद भी जनजातियों के भी अपने कुछ एक विशेष उच्चतर देवत्व या परमात्मा है, परमात्मा है, मतलब कि परम देव हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति बहुत सारी हैं जो डोनी पोलो की पूजा करती हैं। डोनी पोलो एक त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा का मिला उजुला रूप होता है ये, और इनको ये लोग भगवान मानते हैं और आगे चल के इनको परमात्मा का भी तात्पर्य ये लोग मानने लगे थे। तो डोनी पोलो की पूजा कहाँ की जाती है? अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ करती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा का मिला जुला रूप हो जाता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियाँ अन्य दैविक शक्तियों के साथ सिंगबोंगा की भी पूजा करती हैं। तब इतना एग्जाम्पल हो गया। डोनी पोलो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। खंडोबा मध्य प्रदेश के, ठीक है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जातियाँ किसकी पूजा करेंगी? सिंगबोगा की पूजा करेंगी। सिंगबोगा भगवान उनकी दैविक शक्तियाँ मानी जाती हैं, जिन्हें ये परमेश्वर कहते हैं, और जिन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया है, उनका ऐसा मानना है कि इन्होंने ही संपूर्ण विश्व बनाया है। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।